जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हमारे ट्रेडिंग एनालिसिस से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो जिस तरह के गाइस वीकली एनालिसिस में मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई थी गोल्ड की कि गोल्ड इस हफ्ते किस तरह मूव कर सकता है। तो आज 15 नवंबर है, तो आज के हवाले से जो ट्रेडिंग लेवल्स हैं या जो ट्रेडिंग के अच्छे लेवल्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं आज हमें गोल्ड कहाँ कहाँ पे बाय या सेल दे सकता है। तो लेट्स गो। तो गैस जिस तरह कि आप देख रहे हैं यहाँ पे H1 का चार्ट हमने यहाँ पे खोला हुआ है, आपके सामने है। और इसको थोड़ा सा हमने जूम आउट इसलिए किया हुआ है ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। जिस तरह के वीकली एनालिसिस के अंदर मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर मार्केट आपको 1945 के एरिये से या 1950 के एरिये से अगर आपको कोई रिजेक्शन देती है, तो यहाँ से आप इसको सेल करेंगे तो ये सेल जो होगी आपकी, ये 1930 के एरिये तक हो सकती है। उसके बाद फर्दर अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर नेक्स्ट जो आपकी सेल होगी यहाँ से, वो 1905 तक जा सकती है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको एक बाइंग सिनेरियो भी यहाँ पे दिया था कि अगर मार्केट यहाँ से 1950 का जो लेवल है इसको ब्रेक करती है, तो इसके पुल बैक के ऊपर आप अपनी बाई लेंगे, तो वो जो आपकी बाई होगी वो 1965 के एरिया तक होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया है इस एरिया का, और ब्रेकआउट किया है इस एरिया का, और मार्केट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन भी की यहाँ पर। तो हमने एक पेंडिंग ऑर्डर ऊपर लगाया हुआ था बाई का, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक सीपीआई की न्यूज़ भी थी यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट जो है वो रिटेस्ट बहुत कम देती है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर था वो यहाँ पे हिट हुआ, और हमारा टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट हो गया यहाँ पर 1965 के पास। अ, अब आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं या क्या सिचुएशन बन सकती है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस वक्त 1965 से भी ऊपर निकल चुकी है, ये जो एरिया है यहाँ पर। ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये एक पीछे भी एक छोटा सा हाई है यहाँ पे। हमारा प्रीवियस हाई यहाँ पे था, लेकिन ये एक पीछे भी छोटा सा हाई है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें यहाँ पर, तो ये पूरा एक जोन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है। अगर हम इन दोनों को, इस हाई को और इस हाई को यहाँ पे मिलाने की कोशिश करें, तो ये एक पूरा जो है यहाँ पे एक जोन है। तो मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि मार्केट जो है वो अपना सेल का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि हमारा प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम बाय की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिए मार्केट ने इस तरह करके अपनी डायरेक्शन बनाई हुई है। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है 1970 के एरिया के ऊपर, कोई टेस्ट मिलता है यहाँ से इस तरह करके, तो यहाँ से आप अपनी बाय पकड़ सकते हैं। और इसका जो पहला टारगेट होगा वो आपका 1985 या 1990 के दरमियान यहाँ पे हो सकता है, इस एरिए पे। ये जो आप एरिया यहाँ पे देख रहे हैं, इस एरिया तक आपकी जो पहली जो है ना, वो बाय यहाँ तक जा सकती है ऐसे। नेक्स्ट अगर फिर दोबारा आपको कोई पुल बैक मिल जाए छोटा सा, तो यहाँ से आप 1900 तकरीबन कह लें कि 75 के एरिया के पास से यहाँ से आप दोबारा अपनी जो है कोई बाय पकड़ सकते हैं यहाँ से, इस एरिया से। और फिर दोबारा मार्केट अगर ब्रेकआउट ऊपर को करती है ये 1985 या 90 के एरिए को, तो फिर यहाँ से आप अपनी एक ट्रेड पकड़ सकते हैं बाय की, जो कि तकरीबन 20-10 तक पहुँच सकती है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमने ये जो सिनेरियो है आज जो बन सकता है मार्केट के अंदर, उसको हमने यहाँ पे बाइंग का, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा हम अपने जो है सेलिंग लेवल्स की बात करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हाई है और ये एक डबल टॉप की सिचुएशन यहाँ पे ऐसे बन रही है इस तरह। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डबल टॉप की सिचुएशन आपको समझ आए, तो ये इसका निक पॉइंट है यहाँ पर। जैसे ही ये निक पॉइंट ब्रेक होगा गाइस, इसके छोटे से पुल बैक पे आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। इसका जो वाला टारगेट होगा वो 1950 का ही होगा, वही वाला।
1950 का एरिया, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ से आपने थोड़ा मुहतात रहना है, दोबारा अगर कोई आपको रिवर्सल पैटर्न मिलता है, ऐसे तो यहाँ से फिर आप अपनी बाइक को पकड़ सकते हैं 1950 से, जिसका पहला एरिया वही होगा मार्केट यहाँ से ज़िगज़ैग करती हुई 1970 के लेवल पे जा सकती है और उसके बाद इसका अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो फिर दोबारा आप यहाँ से एक नेक बाय पकड़ सकते हैं और इस तरह ज़िगज़ैग करती हुई मार्केट अपने उन्हीं लेवल्स को हिट कर सकती है, जो कि हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी लगा लें इस तरह करके, तो जब मार्केट यहाँ पहुँचेगी 1945 के एरिये पे, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट हो सकता है यहाँ पे ऐसे और इस लेवल का भी टेस्ट हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपनी बाय पकड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये जो सेटअप होगा हमारा वो ऐसे करके बनेगा, ठीक है? तो आज क्योंकि एक न्यूज़ भी है, तो उस न्यूज़ को भी हम देख लेते हैं कि वो कौन-सी न्यूज़ है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं और 15 तारीख है, आज 15 नवंबर है। तो यहाँ पे 12 बजे जीबीपी यूएसडी की सीपीआई की एक न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है और उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएँ तो 6:30 बजे यहाँ पे कोर पीपीआई एमएम, कोर रिटेल सेल्स और एम्पायर स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और एक पीपीआई और एक रिटेल सेल्स। तो बेसिकली गाइस आपने जो है वो बड़ा केयरफुल होके यहाँ पे काम करना है। जैसे कि कल मूवमेंट हुई है गोल्ड के अंदर और गोल्ड ने थोड़ा-सा जो रुका हुआ था एक जगह पे वो चला है। तो आज मार्केट जो है हो सकता है 1970 का एरिया ब्रेक कर दे या जिस तरह के मैंने आपको सेल का सिनेरियो बताया है, इस तरह मार्केट मूव करे। तो आप इन लेवल्स के ऊपर रह के काम करें, स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट के साथ चलें। अगर आपका लॉस होगा, अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, मनी मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, आपका लॉस होगा लेकिन इतना नहीं होगा। लेकिन अगर आप ट्रेड को खुला छोड़ देंगे, तो फिर आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ वीडियो का हम अपना यहाँ पे एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।